अस्सलाम वालेकुम। आज डॉक्टर ऑनलाइन में मैं जिस टॉपिक पे आप लोगों से बात करूंगी वो है रीनल कॉलिक। बेसिकली रीनल कॉलिक को डिस्कस करने का मकसद यहाँ पे ये है कि हमारे पास जब भी पेशेंट प्रेजेंट करता है तो हर दर्द जो उसकी कमर में होती है या बैक पे होती है या पेट की साइड पे जो भी दर्द होती है वो उसको रीनल कॉलिक के साथ रिलेट करता है, और बजाय इसके कि वो डॉक्टर को दर्द की लोकेशन बताए कि मुझे यहाँ पे दर्द है और इस किस्म की दर्द है, वो सीधा सीधा आके कहता है जी मुझे गुर्दे में दर्द है। तो इस वीडियो में सिर्फ बताना यही मकसद है कि आपने जाके डॉक्टर को डायग्नोसिस बताने से बेहतर ये होता है कि आप साइड ऑफ द पेन अपनी बताएं और उसकी नेचर जो है वो डॉक्टर जैसे आपसे पूछता है वो बताएं, ताकि डॉक्टर डिफ्रेंशिएट कर सके कि वाकईतन ये गुर्दे की दर्द है या ये किसी और मसले से रिलेटेड पेन है और उसके मुताबिक आपको मैनेज कर सके। डॉक्टर पे जाके अपने डायग्नोसिस को थोप देना और फिर ये ज़िद करना कि डॉक्टर आपको उसके हिसाब से मैनेज करे, ये आपकी अपने साथ भी ज़्यादती है और हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर एक बर्डन है, क्योंकि हर दर्द जो है उसका इलाज और उसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो डिफरेंट तरीके से होती हैं, और उसका डायग्नोसिस जो है वो अगर आप प्रॉपर हिस्ट्री देंगे फिर ही बनाया जा सकता है। तो इसलिए जब भी डॉक्टर के पास जाएं तो सबसे बेहतरीन ये है कि अपनी हिस्ट्री जो है या अपनी जो कंप्लेंट है या आपकी जो सिम्टम है वो डॉक्टर को अच्छे तरीके से बताएं, और उसके बाद फिर डॉक्टर जो है वो आपसे बाकी रिलेटेड क्वेश्चन करके ये डिसाइड करेगा कि आपको किस किस्म की दर्द है या किस चीज़ से रिलेटेड दर्द है। तो रीनल कॉलिक को हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो दर्द जिसको पथरी की दर्द या गुर्दे की दर्द आम अल्फाज में कहा जाता है, उस दर्द की कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अगर वो करेक्टरिस्टिक्स मौजूद ना हो तो उसको गुर्दे की दर्द नहीं कहा जा सकता, या दूसरे अल्फाज में मैं ये कहूँगी कि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर ये करेक्टरिस्टिक्स हैं तो वो आपकी गुर्दे की दर्द ही हो, दर्द किसी और वजह से भी हो सकती है। तो जो मोस्ट कॉमन काज है रीनल कॉलिक की या गुर्दे की दर्द की वो है पथरी, किडनी स्टोन या रीनल स्टोन का होना या यूरिनरी स्टोन का होना। उस वजह से रीनल कॉलिक होती है, और ये लंबर रीजन में मतलब हमारी पसलियों और जो नीचे हड्डी होती है एक उसकी लोअर की, जहाँ पे हमारा लोअर हाफ बॉडी का शुरू होता है, हिप बोन जिसको हम कहते हैं, उसके दरमियान वाले हिस्से में दर्द होती है साइड पे, और उसके बाद वो दर्द जो है वो बैक साइड पे पीछे की तरफ, और अगली साइड पे जो है वो नीचे की तरफ जो है वो जाती है ग्रोइन में या लोअर एब्डोमेन में या मसाने की तरफ जो है वो जा रही होती है दर्द। तो ये करेक्टरिस्टिक्स पेन है, और ये पेन बहुत शदीद किस्म की होती है, वक्फे वक्फे से होती है, और एक एपिसोड जो दर्द का होता है उसका ड्यूरेशन आधा मिनट से लेकर 1 मिनट तक हो सकता है। और जब दर्द होती है पेशेंट जो है वो, जिस तरह बात होती है ना कि किसी करवट चैन ना आना, तो ये दर्द इस तरह की होती है जो मरीज को किसी करवट चैन नहीं लेने देती। तो ये टिपिकल जो है वो रीनल कॉलिक है, और इसके साथ एसोसिएटेड क्या हो सकता है, अगर साथ में एसोसिएटेड इन्फेक्शन है तो मरीज़ को बुखार होगा, सर्दी लगेगी, उल्टियाँ और दिल भी मतला सकता है मरीज़ का, और साथ में पेशाब करते हुए दर्द का होना या पेशाब में खून का आना, ये इसके साथ एसोसिएटेड सिम्टम है। तो वजह मैंने आपको बताया है कि सबसे इंपॉर्टेंट कॉज जो है वो पथरी होती है। पथरी अगर अपनी जगह पे पड़ी हुई है तो चाहे वो छोटी है या बड़ी है वो दर्द नहीं करती। जब भी वो वहाँ से हिल के यूरेटर में आती है तो प्रेशर बिल्डअप होता है, पेशाब का अखराज क्योंकि रुक जाता है गुर्दे से मसाने की तरफ आना, तो उसकी वजह से प्रेशर बिल्ड होता है जिसकी वजह से दर्द जो है वो शुरू हो जाती है। तो जब भी पथरी मूव करेगी तो आगे जाके जब फंस जाएगी तो प्रेशर सिम्टम क्रिएट करती है, जिसकी वजह से शदीद पेन होती है, और स्ट्रॉन्ग पेन किलर के साथ ही ये पेन जो है वो सेटल डाउन होती है। और जब भी इस तरह की कोई सिम्टम हो तो पहले पेन किलर लेनी चाहिए, डाइक्लोरान या कोई इंजेक्टेबल पेन किलर लगवा लेना चाहिए। सेटल डाउन नहीं होती तो फिर आपने डॉक्टर के पास जाना है और उसको सिम्टम्स अपनी बतानी है, उसके मुताबिक डॉक्टर आपकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो करवाएगा। और अगर आपको रीनल स्टोन डायग्नोज हुआ है या टेंडेंसी है तो आप उससे किस तरह बच सकते हैं। उसमें ये होता है कि जो मीटी प्रोटीन कंटेनिंग चीज़ें होती हैं जिसमें एनिमल प्रोटीन होती है, जैसे बीफ है या मटन वगैरह है, इसका इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। साल्ट इंटेक कम कर देनी चाहिए। पानी का इस्तेमाल जो है वो बढ़ा देना चाहिए। कैल्शियम इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन इतनी ज़्यादा मिकदार में नहीं कि वो पथरी का बायस बने। या फिर कुछ लोगों की कंडीशन होती है जिसको हम गाउट का नाम देते हैं, जिसमें यूरिक एसिड की कंसनट्रेशन जो है ब्लड में बढ़ जाती है,
तो इसमें भी किडनी स्टोन बनने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं, या ऑक्सलेट क्रिस्टल जो है उसकी वजह से स्टोन जो हैं वो बन जाते हैं। तो फिर ये जो जब स्टोन डायग्नोस हो जाता है तो आगे काम जो है वो यूरोलॉजिस्ट का होता है कि उसने उसको किस तरह से मैनेज करना है। आया उसकी लिथोट्रिप्सी करनी है स्टोन के ज़रिए से, श्वाम के ज़रिए से उसको बारीक ज़रों में कन्वर्ट करना है जिसके बाद पेशाब से वो निकल जाएंगे, या फिर उसको वैसे ही रिमूव करना है ऑपरेशन के ज़रिए से। तो ये फिर यूरोलॉजिस्ट पे डिपेंड करता है कि उसको किस तरह से ट्रीट करना है। लेकिन जब भी आपको इस तरह की दर्द हो तो फिर आपने डॉक्टर के पास जाना है, उसको सिम्टम्स बताएं और वो डायग्नोज करेगा। और अगर दर्द आपके कमर में या पेट की साइड पे या कमर की साइड पे इस तरह की है जो मुस्तकिल है और हट ही नहीं रही, और उसकी हरकत के साथ उस दर्द को फ़र्क पड़ रहा है कि जैसे आप झुक रहे हैं तो वो ज़्यादा हो रही है, या एक साइड पे होते हैं तो ज़्यादा हो रही है, या करवट लेने से ज़्यादा हो रही है, या दबाने से ज़्यादा हो रही है, तो ये दर्द गुर्दे का दर्द नहीं है, आमतौर पे ये पट्टों का दर्द हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद होती हैं जिसकी वजह से इस तरह की पेन जो है पेशेंट को हो सकती है। तो जो इन्वेस्टिगेशन करवानी होती है उसमें यूरिन कंप्लीट और अल्ट्रासाउंड जो है वो हमने केयू भी करवाना होता है, और सीटी स्कैन तक भी अगर डॉक्टर एडवाइस करे तो हम चले जाते हैं। तो फिर आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि मेरी बातें आपको समझ आ गई होंगी और ये आपको फ़ायदा देंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।